हेलो बच्चों, आज हम गणित की वर्कशीट नंबर 59 करेंगे जो 23 नवंबर की है। इसमें एक ठोस को दूसरे ठोस में किस तरह से बदला जाता है और उस पर आधारित प्रश्नों को आज हम करेंगे। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि जैसे कोई मोम या लोहे की कोई वस्तु है और हम क्या करते हैं, उसको गर्म करने के बाद किसी दूसरी आकृति में बदलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको बेलन की आकृति में बदला गया है। तो इसमें एक बात कॉमन रहती है, वो क्या कि इनका आयतन समान रहता है। इसी कॉन्सेप्ट का हम प्रयोग करेंगे आज के प्रश्नों को करने में कि जब एक वस्तु को दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है तो उसके आयतन में कोई बदलाव नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्धगोले के एक प्रश्न की। अर्धगोले में एक उदाहरण दिया गया है, उदाहरण नंबर 1। इसमें ये बताया गया है कि पानी से भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी है जिसको एक पाइप द्वारा 3 से ही 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है और टंकी का व्यास दे रखा है बच्चों, ये 3 मीटर दिया रखा है और वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी, ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न में हम करेंगे क्या, हमारे पास एक टंकी है अर्धगोलाकार की, आप देख सकते हैं यहाँ दिखाई गई है, जिसका व्यास 3 मीटर है। अगर इसका व्यास 3 मीटर है बच्चों तो इस अर्धगोलाकार टंकी की त्रिज्या होगी 3/2 यानी इसकी आधी। ठीक है, अब हम इसका आयतन निकालेंगे कि भाई पूरी टंकी में कितना पानी आ सकता है, वो उसके आयतन से रिप्रेजेंट होगा। तो इसके लिए आप इसके आयतन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। आर हमारे पास 3/2 है, वो इसमें पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करने के बाद जब आप पाई की वैल्यू रखेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आप देख सकते हैं बच्चों, वो ये आ जाएगा 99,000/14 लीटर। ये आप इसका अर्धगोलाकार टंकी का ये आयतन है। अब जैसे कि प्रश्न में ये पहले ही कहा गया था क्या कि टंकी को आधी खाली करना है, तो हम इस आयतन का आधा करेंगे और इसको 2 से भाग करते हुए इसको हम आधा करके ये आ जाएगा 99,000/28 लीटर। तो एक काम हमारा पूरा हो चुका है, आयतन निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें कहा गया है कि जो पानी निकलने का जो समय है, जो रफ्तार है, स्पीड है, वो 1 सेकंड में 3 से ही 4/7 लीटर पानी निकलता है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले बच्चों यहाँ पर कि 1 लीटर पानी निकलने में कितना समय लगेगा ये हम निकालेंगे। ठीक है बच्चों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि भाई 1 लीटर पानी निकालने में जो हमारा समय लगेगा वो हम सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो 3 से ही 4/7 को जब आप सोल्व करते हो तो ये हो जाएगा बच्चों 7 × 21 और 4 × 25, 25/7। तो 1 लीटर निकालने के लिए ये आपका आंसर आ जाएगा 1 × 7/25। और हमारी आधी टंकी का आयतन कितना था, ये था। तो 99,000/28 लीटर पानी निकालने में कितना समय लगेगा, वो इसमें इसको गुना करते हुए हल करते हुए हमें ये आ जाएगा कि ये 990 सेकेंड लगेंगी, जिनको हम मिनट में चेंज करेंगे तो 16.5 मिनट हमारा आंसर आएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न में हमें क्या करना था कि अर्धगोलाकार टंकी को आधी खाली करने में हमें समय निकालना था, वो हमने निकाल लिया, वो है 16.5 मिनट। तो आप बच्चों समझ में आ गया होगा आपको ये प्रश्न। अब इसके बाद हम दूसरा उदाहरण करेंगे। दूसरे उदाहरण में क्या किया गया है कि एक तांबे की एक छड़ है बच्चों और उसका व्यास दे रखा है 1 सेंटीमीटर और उसकी जो लंबाई है आप यहाँ देख सकते हैं वो है 8 सेंटीमीटर। तो आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं किसी भी चीज़ के आयतन निकालने के लिए, त्रिज्या और ऊंचाई, तो वो हमें दे रखी है। तो व्यास बच्चों कितना है, 1 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं ये 1 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1/2 सेंटीमीटर। और लंबाई या ऊंचाई वो दोनों एक ही बात होती हैं, तो उनके आधार पर आप ये समझ सकते हैं। तो हम इस छड़ का, जो बेलनाकार छड़ है, इसका हम आयतन निकाल लेंगे पाई r² से। वो आ जाएगा पाई गुना r हो गई 1/2 का स्क्वायर इंटू 8। तो इसको हल करने के बाद बच्चों ये आ गया 2 पाई
सेंटीमीटर की 3 घात। तो हमने इस छड़ का आयतन निकाल लिया। अब ये कहा गया है प्रश्न में बच्चों, क्या कहा गया है वो ध्यान से देखें कि इस छड़ को समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है। तो अब इसने क्या कर दिया है कि इस छड़ को बदल दिया है एक तार के रूप में। यहाँ पर दिखाया भी गया है इस फिगर में कि ये तार बना दिया गया। तार बना दिया गया तो लंबाई बढ़ जाएगी और जो मोटाई है वो घट जाएगी, तो यानी त्रिज्या हमारी कम हो जाएगी। तो अब यही बात इसमें पूछी है कि तार की मोटाई ज्ञात करो। तो तार की मोटाई निकालने के लिए हमें बच्चों इसका व्यास चाहिएगा, क्योंकि मोटाई व्यास से रिप्रेजेंट होती है। तो पहले हम त्रिज्या निकालेंगे, बाद में दुगना करके उसका व्यास निकाल लेंगे। तो अब समान आयतन है, तो आयतन तो समान रहेगा। यहाँ पर हमारे पास इसकी जो h है, ये देखो ये दे रखी है 18 मीटर, ये हम यहाँ पर इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे, क्योंकि पहला भी आंकड़ा हमारा सेंटीमीटर में था। तो इसकी जो लंबाई है इस तार की, वो सपोज़ करो वो तो 18 दी है, वो त्रिज्या जो है अभी हम r मान लेते हैं इसकी। ठीक है बच्चों, तो इस बेलन का जो आयतन है वो कितना हो जाएगा, πr² h से r अभी हमें पता नहीं है, h हमारे पास 1800 सेंटीमीटर है। तो इसको रखने के बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा πr² 1800 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आपका जो पहले छड़ थी, देखो ये जो छड़ थी हमारी और ये जो तार था, इनका आयतन क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि आयतन बदलता नहीं है एक चीज़ को दूसरी चीज़ में बदलने दें। तो हम इन दोनों आयतनों को बराबर रख देंगे। ये जो हमारा आया था πr² 1800 और पहले आया था बच्चों 2 पाई, दोनों को बराबर रखेंगे, पाई से पाई को काट देंगे और सोल्व करने के बाद हमारा जो r का मान है आप देख सकते हैं ये आ गया 1/30 सेंटीमीटर। और जब हमें मोटाई निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, इसका व्यास। ठीक है, तो व्यास करने के लिए 2 से गुना करेंगे, तो बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा 2 गुना 1/30, यानी हल करने के बाद ये आपका जो आंसर है वो 0.67 मिलीमीटर या 2/30 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं। तो आपको ये दूसरा प्रश्न भी समझ आ गया होगा कि इसमें एक छड़ को एक तार के रूप में बदला गया है। ठीक है बच्चों, अब हम इसका जो है आज का उदाहरण नंबर 3 करेंगे। उदाहरण नंबर 3 में क्या कहा गया है वो आप अच्छे से समझेंगे। इसमें कहा गया है कि एक मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु को बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया है और गोले की त्रिज्या के। तो आप देख सकते हैं एक शंकु था हमारे पास जिसकी ऊंचाई भी हमें पता थी 24 सेंटीमीटर और जिसकी त्रिज्या भी हमें पता थी 6 सेंटीमीटर। बच्चे ने क्या करा, इसको जो है ना मॉडल था, इसको मिट्टी में बना हुआ था, इसने उसको एक गोले में बदल दिया। अभी कहता है इस गोले की त्रिज्या बताओ। तो कॉन्सेप्ट सेम है, जब एक ही चीज़ को दूसरी चीज़ में बदला गया है तो क्या होगा बच्चों, आयतन समान रहेगा। हम दोनों का आयतन बराबर रखेंगे, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 πr² h। ठीक है बच्चों, और जो गोले का आयतन होगा वो क्या होगा, वो होगा बच्चों 4/3 πr³। तो आपने पहले शंकु का आयतन निकाल लिया। r हमारी थी 6 सेंटीमीटर और जो h थी वो थी 24, वो हमने इसमें पुट कर दी। और ये पुट करने के बाद शंकु का आयतन आ गया 288 पाई सेंटीमीटर। पाई का मान लास्ट में रखते हैं बच्चों, अगर नहीं कटता तब रखते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, क्या रखेंगे, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, और दोनों को बराबर रखने के बाद यहाँ से पाई कट जाएगा। और जब हम इसका घनमूल लेंगे 72 गुना 3, ये हो जाएगा 6 की घात 3। तो r बराबर आ जाएगा बच्चों 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि तीसरे प्रश्न में किस तरह से एक शंकु को गोले में बदला गया और उनके आयतन को बराबर रखते हुए गोले की त्रिज्या हमने ज्ञात कर ली। तो ये आपको क्लियर होगी बात। अब हम क्या करेंगे, अब हम आज पे आधारित 2 प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न आप पढ़ लीजिए। इसमें कहा गया है कि एक त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर और ये धातु का एक गोला है, इसको पिघलाकर किस में बदल दिया बच्चों, बेलन में। देखो ये 2-3 बातें अंडरलाइन करनी होती हैं कि गोला था और बदल दिया किस में, बेलन में। तो जब दोनों को बदल दिया है तो क्या होगा, दोनों का आयतन बराबर होगा। तो हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी h निकालना है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
धातु का जो हमारे पास गोला था उसकी त्रिज्या आपको दे रखी थी 4.2 सेंटीमीटर, और इससे हम पहले गोले का आयतन निकाल लेंगे बच्चों। अब गोले के आयतन का सूत्र आप जानते ही हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। आर है आपकी 4.2, इसमें पुट कर दिया। अब इसको पूरा सोल्व नहीं करके यहीं छोड़ देंगे, ठीक है, ना तो पाई को काटेंगे ना 4.2 को सोल्व करेंगे, बाद में सोल्व करेंगे। अब हम बेलन के लिए लेंगे। बेलन की त्रिज्या है कितनी, 6, और बेलन की ऊंचाई नहीं पता है, ठीक है, तो हम ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला हो गया कितना, पाई आर स्क्वायर एच। आर 6 है, इसमें पुट कर देंगे और इसको अभी यहीं पर स्टॉप कर देंगे। अब हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ में बदला गया तो आयतन बराबर होगा। तो बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो दोनों के मान को रखते हुए और इसको सॉल्व करते हुए बच्चों हम क्या करेंगे, एच का मान निकाल लेंगे सॉल्व करते हुए। वो आ जाएगा 2.744 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था, बेलन के आयतन को गोले के आयतन के बराबर रखना था। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। ये कहता है किसान अपने खेत में एक टंकी बना रखी है किसान ने, और उस टंकी में कुछ बातें गिवन है बच्चों। क्या क्या गिवन है कि एक तो उसका व्यास 10 मीटर है, तो व्यास 10 मीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी 5 मीटर, और ये 2 मीटर गहरी है, ये इसकी गहराई होगी बच्चों, ठीक है। तो दो चीज़ें पता है टंकी के बारे में, उसका व्यास, व्यास से त्रिज्या निकल गई, और गहराई, गहराई का मतलब ऊंचाई। अब उसने क्या किया, इस टंकी को एक पाइप से जोड़ दिया है जैसा कि यहाँ कहा गया है, और उस पाइप का जो व्यास है वो 20 सेंटीमीटर गिवन है। और यदि पाइप में पानी इस चाल से बह रहा है तो बताइए टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो ये टंकी को नहर के पानी से भरना चाहता है और उसको पाइप से इसने जोड़ दिया है, और पानी की जो चाल है वो भी बता दी गई है, वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास सारी चीज़ें आ गई हैं इस प्रश्न में। तो अब आप देखिए, आपके पास एक बेलनाकार टंकी है, बेलनाकार टंकी का व्यास आपके पास है, ये देखिए 10 मीटर, तो त्रिज्या हो गई, हमने कहा था आधी हो जाएगी 5 मीटर, गहराई आपको पता है 2 मीटर। तो टंकी का आयतन आ जाएगा, टंकी बेलनाकार है तो पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होगा, उससे आपने आर का मान रखा और एच का मान रखा, और इसको यहीं तक सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। अब आपके पास क्या है, इसके अलावा एक पाइप है जो टंकी से जोड़ा गया है, उसका व्यास था 20 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। और यदि हम इसको मीटर में बदलते हैं बच्चों, तो इसको 100 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10 मीटर। ये आप देख सकते हैं, ये आ गया यहाँ पे। अब उसने कहा था कि जो पानी की रफ्तार है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसी का भी हमें यूज़ करना है। अब इसमें कैसे करेंगे बच्चों, आप देख सकते हैं कि 1 घंटे में जो पानी की लंबाई होगी पाइप के थ्रू वो 3 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये 3000 मीटर लंबी पानी की लंबाई होगी, यानी जो पानी पाइप में आएगा वो बेलन के आकार का ही होगा। तो इसलिए बेलन की लंबाई का ये काम करेगा एच का, ये बात याद रखें। तो 1 घंटे में जो पानी आएगा पाइप में उसका आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। आर हमारे पास कितनी है बच्चों, ये देख सकते हैं 1/10, और एच हो गया 3000 मीटर। तो हमने इसको पूरे को मीटर में आंकड़े को कन्वर्ट कर लिया है। तो ये हमारे पास आ गया 1 घंटे में आए पानी का आयतन, ठीक है बच्चों। अब इसने कहा था कि पानी की टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, एक तो पूरी टंकी का आयतन चाहिए, एक चाहिए 1 घंटे में कितना पानी आ रहा है। तो हम दोनों को यूज़ करके निकाल लेंगे इसको। हमारे पास दोनों के दोनों डेटा आ चुके हैं। तो अब हमने क्या करा, टंकी का आयतन जो था बच्चों क्या था, टंकी का आयतन हमारा पाई आर स्क्वायर एच से इतना था, और जो हमारे पास 1 घंटे में पानी आया उसका मान इतना था। इन दोनों को यूज़ कर लिया, इन दोनों को इसमें पुट कर दिया, और हल करते ही हमारे पास समय आ गया 5/3 घंटे। और अगर घंटों को बेटा मिनट में चेंज करेंगे तो 100 से गुना करेंगे, और 100 से गुना करने के बाद 3 से 60 कट जाएगा 20 पर, और 20 पंजे 100, तो यानी आपका आंसर आ गया 100 मिनट। तो 100 मिनट में जो है ये टंकी पूरी भर जाएगी अगर उस पाइप से जोड़ा गया और उस रफ्तार से पानी आया। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये आपकी जो वर्कशीट है ये पूरी हो गई है।
तो सभी बच्चे जो है कोविड का ध्यान रखते हुए मास्क का प्रयोग करेंगे और सोशल डिस्टेंस रखेंगे और बीच बीच में हाथों को साबुन या सैनिटाइज़र से साफ़ करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।